एक छोटी सी लड़की देखती है कि एक जहरीला सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। डरने के बजाय वो उससे बात करने लगती है। टीचर, क्या आपको भी संगीत पसंद है? लेकिन जवाब आने से पहले ही एक सपेरे का कांटा सांप को पकड़ लेता है। लड़की को बुरा लगता है। वो चुपचाप सपेरे के पीछे पीछे जाती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है सांपों की टोकरी चुरा लेती है। नदी किनारे पहुंचकर वो उस नन्हे सांप को आजाद कर देती है और कहती है कि अब खुद का ख्याल रखना, दोबारा किसी बुरे इंसान के हाथ मत पड़ना। उसे क्या पता था कि उसकी यही दया उसकी किस्मत बदल देगी। 8 साल बाद वही लड़की पूरे साम्राज्य की महारानी बन चुकी होती है, लेकिन सालों से संतान न होने के कारण उसे एक गर्भवती महल रानी लगातार नीचा दिखाती रहती है। सत्ता हथियाने की चाह में वो महारानी पर शाही उत्तराधिकारी को नुकसान पहुंचाने का झूठा आरोप लगाती है और उसे कालकोठरी में डलवा देती है। फिर एक तांत्रिक से काला जादू करवाकर हजारों जहरीले कीड़ों से उसका शरीर नष्ट करवा दिया जाता है। अंत में वहाँ सिर्फ एक कंकाल बचता है। यह सब वही सांप देख लेता है जिसे कभी उस लड़की ने बचाया था। अपने उपकार का बदला चुकाने के लिए वो जादू से महारानी का रूप धारण कर लेता है। महारानी, जिसने भी आपको चोट पहुंचाई है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बदले की पहली कड़ी थी राजा की संतान को जन्म देना, ताकि सत्ता अपने हाथ में ली जा सके। वो मोहिनी विद्या से राजा को अपने वश में कर लेती है। लगातार 3 रातों तक राजा का साथ मिलने पर उसके भीतर 9 शाही संतानों का गर्भ ठहर जाता है। उधर महल रानी को यह खबर मिलती है कि महारानी फिर से राजा की प्रिय बन गई है। उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उसने खुद महारानी की मौत देखी थी। सच जानने के लिए वो सीधे शयन कक्ष पहुंचती है और महारानी को जिंदा देखकर उसे नकली बताने लगती है। सांप रूपधारी महारानी उस पर शाही मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाती है। जमीन पर गिरवाया जाता है और सजा सुनाई जाती है। डर से वो कांपने लगती है। तभी राजा वहां पहुंचता है और महल रानी रोते हुए शिकायत करती है कि महारानी ने उसे मारा है। राजा गुस्से से भर उठता है, लेकिन उसी पल मोहिनी का असर होता है। राजा का क्रोध गायब हो जाता है और वो महारानी को गोद में उठाकर कक्ष की ओर बढ़ जाता है। महल रानी को उल्टा सजा मिलती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि महारानी किसी दानवी शक्ति के वश में है। महल भोज के दौरान वो जानबूझकर केसरिया शराब में जहर मिलाकर माफी के बहाने पेश करती है, लेकिन महारानी बिना हिचक पूरी प्याली पी जाती है। उसे कोई असर नहीं होता। वो मन ही मन हंसती है। मैं साधारण प्राणी नहीं, रूप बदला हुआ महादैत्य हूँ। ये छोटी सी चाल मुझे क्या नुकसान पहुँचाएगी? अगली ही रात वो बहाना बनाकर आराम के लिए शयन कक्ष लौटती है और 9 संतानों का गर्भ पूरी तरह स्थिर हो जाता है। कुछ समय बाद वो अपनी तबीयत बिगड़ने का बहाना कर वैद्य को बुलवाती है, लेकिन महल रानी उसी तांत्रिक को ले आती है जिसने कभी असली महारानी की हत्या करवाई थी। जांच के दौरान जैसे ही सांप रूपधारी उसकी कलाई पर पड़े निशान देखती है, उसे सच समझ आ जाता है। तांत्रिक कहता है कि महारानी एक रहस्यमय रोग से पीड़ित है और वो विशेष अनुष्ठान से इलाज कर सकता है। घंटी बजते ही असली रूप सामने आ जाएगा। तांत्रिक जोर से गिनती शुरू करता है, 3, 2, 1।